बच्चों, आज हम आप लोगों को एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि इंग्लैंड में एक गाड़ी जा रही थी, बड़ी तेजी से दौड़ती चली जा रही थी और उस ट्रेन में बहुत सारे अंग्रेज लोग बैठे थे। उसी ट्रेन के डिब्बे में अंग्रेजों के साथ एक इंडियन, अपना भारतीय आदमी बैठा हुआ था, बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके। तो डिब्बा अंग्रेजों से भरा हुआ था, तो वो सभी लोग उस भारतीय का मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था, देखो कैसा नमूना ट्रेन में बैठ गया। कोई उनकी वेशभूषा देखकर, कोई उन्हें गंवार कहकर हंस रहा था। कोई तो इतने गुस्से में था कि ट्रेन को कोस कर चिल्ला रहा था कि इस काले भारतीय को ट्रेन में किसने चढ़ने दिया, इसे डिब्बे से उतारो। किंतु उस धोती कुर्ता, काला कोट एवं सिर पर पगड़ी पहने शख्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो शांत गंभीर भाव से बैठे थे, मानो किसी उधेड़ बुन में लगा हो। ट्रेन गति से खूब तेज दौड़ी चली जा रही थी और अंग्रेजों का उस भारतीय का उपहास, अपमान भी उसी गति से जारी था। किंतु एकाएक वो शख्स सीट से उठा। कौन? वो भारतीय। और जोर से चिल्लाया, ट्रेन रोको। कोई कुछ समझ पाता उसके पूर्व ही उसने ट्रेन की जंजीर खींच दी और जंजीर खींचते ही वैक्यूम हट गए, ट्रेन रुक गई। अब तो जैसे अंग्रेजों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी उसको गालियां दे रहे थे, गंवार, जाहिल, अरे जितनी भी गालियां होती हैं सारी दे डाली उसको, बौछार कर रहे थे। कोई कह रहा था इसको पीट दो, किंतु वो शख्स गंभीर मुद्रा में शांत खड़ा था, मानो उस पर किसी भी बात का कोई असर ही न हो रहा हो। उसकी चुप्पी अंग्रेजों का गुस्सा और बढ़ा रही थी। ट्रेन का गार्ड दौड़ा दौड़ा आया, कड़क आवाज में पूछता है, किसने ट्रेन रोकी? कोई अंग्रेज कुछ बताता उसके पहले ही वो भारतीय बोल उठे, मैंने रोकी श्रीमान। तो वो गार्ड कहता, पागल है क्या? पहली बार ट्रेन में बैठा है? बिहारी है? तुझे पता नहीं है किस कारण से बिना कारण ट्रेन रोकते हैं तो अपराध है? गार्ड गुस्से में बोला। तो अब वो बोलते हैं, धीर गंभीर भाषा में बोलते हैं, कहते हैं कि अगर मैं ट्रेन न रोकता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। उसकी बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे, किंतु उसने बिना विचलित हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि यहां से करीब 220 मीटर की दूरी पर पटरी टूटी हुई है, आप चाहें तो चलकर देख सकते हैं। गार्ड के साथ वो भारतीय और कुछ अंग्रेज सवारियां साथ साथ चल दिए और वहां रास्ते में पैदल चलते हुए भी अंग्रेज उस पर फप्तियां कस रहे थे। उसको कोई बिहारी कह रहा था, कोई मद्रासी कह रहा था, कोई तरह तरह की गालियां उसको देते जा रहे थे। किंतु सबकी आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गईं जब वाकई बताई गई दूरी के आसपास पटरी टूटी हुई थी, नट बोल्ट खुले हुए थे। अब गार्ड समेत सभी के चेहरे जो उस भारतीय को गंवार, जाहिल, पागल कह रहे थे, वे सभी उसकी ओर कौतूहल से देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि आपको ये सब इतनी दूरी से कैसे पता चल गया। अब गार्ड पूछता है कि भैया, अब आपको ये कैसे पता चल गया कि पटरी टूटी हुई है? आप तो ट्रेन में बैठे थे। उसने कहा, श्रीमान, लोग ट्रेन में अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। कोई मुझे गाली देने में व्यस्त था, कोई अपना हंसी मजाक में व्यस्त था। उस वक्त मेरा ध्यान ट्रेन की गति पर केंद्रित था। ट्रेन स्वाभाविक गति से चल रही थी, किंतु अचानक पटरी की कंपन से उसकी गति में परिवर्तन महसूस हुआ। ऐसा तब होता है जब कुछ दूरी पर पटरी टूटी हुई हो। अतः मैंने बिना क्षण गवाए ट्रेन रोकने हेतु जंजीर खींच दी। गार्ड और वहां खड़े अंग्रेज दंग रह गए। गार्ड ने पूछा, इतना बारीकी और तकनीकी ज्ञान? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। उस शख्स ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, श्रीमान,
मैं इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हूँ। जिसका नाम लेने में इतनी बार जबान रुकती है, ये वो असाधारण शख्स कोई और नहीं, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया थे, जो देश के प्रथम आधुनिक इंजीनियर थे। तो बच्चों, कभी भी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन क्या है, और उपहास तो किसी का भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई पागल ही क्यों न हो, उसका कभी उपहास नहीं करना चाहिए। किसी की गरीबी का, किसी की वेशभूषा का, किसी के रंग का, किसी की शरीर के किसी पार्ट में अगर कोई कमी है, कोई एक आंख वाला है, पैर में कमी है, हाथ में कमी है, इन चीज़ों पर कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला भी, भगवान भी नहीं कहते कि कभी किसी का उपहास करो। तो आज हमें यही शिक्षा लेते हुए कहानी को ख़त्म करते हैं।